चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म RH 2101 विकसित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह नई किस्म न सिर्फ 15% तक अधिक फसल उत्पादन देगी, बल्कि सिंचित इलाकों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। देश में तेल के आयात को कम करने में यह किस्म अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने पत्रकारों को जानकारी दी और साथ ही इस उन्नत किस्म के लिए वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के फैकल्टी हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलपति प्रोफेसर कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय के सरसों वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस हाइब्रिड किस्म को हाल ही में गजट अधिसूचित किया गया है। यह हाइब्रिड किस्म हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में सरसों की पैदावार को बढ़ाने में एक वरदान सिद्ध होगी। इस किस्म को अखिल भारतीय समन्वित सरसों एवं राई अनुसंधान प्रोजेक्ट के तहत 3 साल गहन प्रशिक्षण के बाद जारी किया गया है। यह किस्म 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एक औसत पैदावार देती है। पुरानी किस्म RH 749 की तुलना में 14.5% तक अधिक फसल पैदावार दे सकती है। कुलपति के अनुसार अधिक उपज क्षमता और उच्च तेल मात्रा के कारण यह हाइब्रिड किस्म किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय होगी। इससे न केवल तिलहन उत्पादन और बाजार में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जैसा कि आपको जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा तिलहन और दलहन मिशन की शुरुआत की गई है, क्योंकि हमें तिलहन में अभी आत्मनिर्भर बनना है और प्रति वर्ष भारतवर्ष के द्वारा 1.61 लाख करोड़ रुपया जो है वो विदेशी मुद्रा हमें प्रयोग करनी पड़ती है तेल के आयात में, खाद्य तेल के आयात में। तो इस दिशा के अंदर विश्वविद्यालय ने यो तो काफ़ी अच्छा कार्य किया है और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक सरसों और राया की 25 उन्नत किस्में जो है वो निकाली गई हैं और जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। पहला सरकारी संस्थानों के द्वारा जो हाइब्रिड निकाला गया है, अनुमोदित किया गया है, वो RH 2101 है, यानी कि राया हाइब्रिड हिसार। और ये पहला हाइब्रिड है जो कि किसी भी पब्लिक सेक्टर के द्वारा निकाला गया है। और इसकी मुख्य बात ये है कि ये जो हमारी पुरानी किस्में जैसे RH 749 है, उससे 14% अधिक पैदावार देती है और जो हाइब्रिड किस्में भी है प्राइवेट सेक्टर की, उससे भी इसकी पैदावार 8% ज़्यादा है, यानी कि एक अच्छा हाइब्रिड है। यदि मैं बात करूं कि इसको हमने इस हाइब्रिड को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों के लिए इसको निकाला गया है। इसकी जो खास बात है कि इसमें जो औसत पैदावार वो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देता है और जो तेल की मात्रा है वो भी 40% जो है पाई गई है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं अपने अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजबीर गर्ग हैं, हमारे डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रमेश गोयल जी यहाँ पे हैं, डॉक्टर राम अवतार जो इस विभाग में कार्य करते हैं, डॉक्टर दैया जो कि विभागाध्यक्ष है, इन सबको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से लगातार 3 सालों के कठिन परीक्षण के बाद ये किस्म जो है भारतवर्ष के सभी संस्थानों पर टेस्ट करने के बाद इसको अनुमोदित किया गया है। इसलिए ये हम सब लोगों के लिए भी खुशी की बात है और अच्छी बात ये है कि इसका जो दाना है वो मध्यम आकार का है, तो तेल की मात्रा भी अच्छी है, पैदावार भी अच्छी है और निश्चित रूप से ये जो हम तेल का इतनी बड़ी संख्या में आयात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, इसमें हमें बहुत मदद मिलेगी कि हम इसको 4-5 राज्यों में उगा भी पाएंगे और इसकी अधिक पैदावार और तेल की मात्रा अधिक होने की वजह से हम उस आयात को भी कम कर पाएंगे। मैं यदि बात करूं हरियाणा प्रांत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी सरसों की पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त है और आपको जानकर खुशी होगी कि यदि राष्ट्रीय स्तर पे
सरसों की औसत पैदावार 1470 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो हरियाणा में जो औसत पैदावार है वो 2201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी कि हम काफी आगे हैं। इसलिए भी सरसों की अच्छी किस्म आना, हाइब्रिड किस्म आना, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस किस्म में जो अच्छी बात है कि इसमें जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, उनकी संख्या अधिक है, फलियां भी अधिक लगती हैं, इसी वजह से इसकी पैदावार भी अच्छी आती है। तो मैं सभी वैज्ञानिकों को, विश्वविद्यालय को, हमारी सरकार को और निश्चित रूप से आप लोगों के जितने भी हमारे पत्रकार, छायाकार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सब साथी हैं, आपके माध्यम से इसकी जो प्रसिद्धि भी है और ये सूचना जो है हमारे किसान भाइयों तक पहुंचेगी और वो इसका फायदा उठाते हुए अपनी पैदावार को बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, ये जो हमने पहले भी आपको जैसे 725 किस्म हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली थी, वो इतने बड़े क्षेत्रफल में इसीलिए उगाई जाती है कि पाले का असर उस पर दूसरी किस्मों की बजाय बहुत कम था। तो हम जितना भी ब्रीडिंग मटेरियल हमारे पास है, ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है, इसको ध्यान में रखते ही हम किस्मों को निकालते हैं। और निश्चित रूप से एक चुनौती है ये हम सब लोगों के लिए कि मौसम का परिवर्तन वो बदलाव कर रहा है। ये हमारे मुख्य एजेंडा पे है विश्वविद्यालय के कि हम कोई भी तकनीक निकालें वो ज़्यादा रेजिलिएंट हो। इसीलिए आपने देखा होगा मेले का थीम भी हमने सतत कृषि रखा है। सतत कृषि का मतलब ये है कि जो सस्टेन हो सके, जो टिकाऊ हो, उसको हम ध्यान में रखते हैं। और निश्चित रूप से ये डायनामिक प्रोसेस है, ये लगातार होने वाला प्रोसेस है, ये आता रहेगा और इस पे हम पूरी तरह से सजग भी हैं। और हमारा शोध उसी दिशा के अंदर है कि हम हर तकनीक को, यदि पानी कम है तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने ऐसी गेहूं की किस्म निकाली जो 2 पानी में तैयार हो जाती है, यानी कि 2 लाख लीटर पानी एक सिंचाई में बचता है। जब हम ऐसी तकनीक निकालते हैं तो इस पे हमारा पूरा ध्यान है और हमारी किस्में जो है मौसम के प्रति भी ज़्यादा रेजिलिएंट है। सर, पानी की क्वालिटी का भी इस पर सभी खारा पानी में बहता अलग-अलग हो रहता है। देखिए, वैसे तो सरसों की फसल के अंदर जितना भी ये हमारा ऐसा क्षेत्र है, पानी क्योंकि एक पानी में काम चल जाता है और यदि बारिश हो जाए तो कई बार उसके बिना भी शुरू का पानी देना पड़ता है। लेकिन ये उन क्षेत्रों में जितने भी यहाँ पे उगाने वाले क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यदि हम 20 अक्टूबर से पहले सरसों की बिजाई कर लेते हैं तो ज़्यादातर हमें कीटनाशक डालने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें कीट तभी आता है जब दूध का समय होता है। और यदि 20 अक्टूबर को आप बो देते हैं तो उसमें फलियां जो हैं वो दूध पड़ने से पहले ही उसका प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े भी तो उसके लिए मैंने बताया कि शुरू में ये खेत के चारों तरफ आता है। केवल 15 फुट की दूरी तक यदि आप पानी का भी अच्छा स्प्रे कर दें तो आप उस चेपे को बड़े आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि पूरे खेत में कोई समस्या तो उसके लिए हमारे पास बड़े हल्के से कीटनाशक है जिनका प्रयोग करते हुए इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।